कौन से इंसान को तुमने पहली बार सुनते हुए देखा कि क्या भाई क्या चल रहा है, क्या टर्नओवर है, चल कंपटीशन लगे क्या टर्नओवर में? तब भी सुना क्या? तब भी सुना। बचपन में हम ये चीज करते थे कि चल कंपटीशन करे क्या, कौन पहले पहुंचता है। कितने साल हो गए तुमने जिंदगी में कोई कंपटीशन ही नहीं की, और वो भी अपनों के साथ। बचपन में सारी कंपटीशन तुम अपनों के साथ करते थे, दोस्तों को पूछते कि चल ये करते। अभी तुम दोस्त साथ में भी होते हो ना, तब दोनों रोते रहते हैं, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो बोलता है मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अच्छा तो फिर दोनों ठीक है, दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो बचपन में भी थी। एक बार बड़े हो जाने दो यार, देखते मैं सबको दिखाता हूं कैसे जिंदगी जीते। चलो अब तुम बड़े हो गए, अब साला और प्रॉब्लम आ गई। मतलब तुम जब से पैदा हो गए और उसके बाद जब तुम मरोगे ना, वो सारे दिनों के या फिर सारे सालों के बीच में प्रॉब्लम तो रहेगी तुम्हारे पास। उस प्रॉब्लम को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है या फिर उस प्रॉब्लम को तुम देखते कैसे हो, यहीं पे पूरी गेम चेंज हो जाती है। तो अगर तुम्हें 50,000 के अलावा कुछ दिखता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई 50,000 रुपए से ज्यादा सोचने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे मम्मी ने जो किया वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से किया। तुम कर रहे हो तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हो। तुम्हारी कैपेसिटी को तुम अपने माँ बाप के ऊपर मत थोपो। तुम्हें जिंदा रखा यही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है। लुड़े लंगड़े पैदा नहीं हुए यही तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम्हें 5 लोग बुलाते हैं, तुम्हारे भाई बहन है, तो तुम खुश हो। अब सारी चीज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप करके देंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये हम कहते हैं कि तुमने ये किया, माँ बाप की वजह से मेरे पास ये है या फिर ये नहीं है। जिंदा तो हो भाई। माँ बाप की कैपेसिटी नहीं थी यार, तो भी तुम्हें जिंदा रखा, तब भी तुम एक ऐसे सिटी में रह रहे हो जहां पर तुम्हारे पास अभी भी सोचने का ये टाइम नहीं है कि मैं पैसे कहां से निकालूंगा। वो बोले सपोर्ट करेंगे, तू रहे वहां पे। वही गेम है ना कहीं वो सेक्रीफाइस कितना कर रहे होंगे। तो अगर तुम 50,000 से ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो तो गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। वो ज्ञानी नहीं थे, उनके पास वो चीज का नॉलेज नहीं था, तुम्हारे पास तो है ना। फिर भी तुम उसी प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हो कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम तो आने के लिए है। अभी तुम्हें ये देखना है कि जो तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि मेरे 1 साल के बाद मेरा ये फ्यूचर होने वाला है या फिर मेरा ये टर्नओवर होने वाला है, मैं महीने में इतना चाहा था लेकिन मुझे ये महीने में इतना नहीं मिला, कोई बात नहीं। हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर तुमने सोचा 50 लाख का या फिर 5 करोड़ का, लेकिन तुम्हारे हाथ में सिर्फ 5,000 रुपए, वो 5,000 रुपए के बाद भी तुम ये उतनी ही एनर्जी लगा पाओगे जिसमें तुम्हें 50 करोड़ तक पहुंचना है। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है ना। वो तो हो गया, हम बोल तो रहे, अफर्मेशन तो कर रहे, उसके बाद तो काम करना है। काम करते रहो, रिजल्ट नहीं मिले तब भी तुम कैसे काम कर सकते हो ना, वहां पर तुम्हारा रिजल्ट का गेनिंग होगा। जंगल में ना हर कोई, गांव के अंदर सब लोग पेड़ उगा रहे थे, जो आम के पेड़ उगा रहे थे। तो सभी बंदे ने एक ऐसा आम का पेड़ लिया, छोटे छोटे पौधे लिए, पूरे गांव में वो पौधे लगा दिए। एक बंदा बोल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा पौधा दो या फिर ऐसा आम का पेड़ दो जिसमें दूसरी आम से ज्यादा कुछ मिले। तो जो आम बेचने वाला बंदा था ना, जो पौधे बेचने वाला बंदा, वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा तो सही, लेकिन गारंटी नहीं है कि कितने साल बाद आम आएगी। तो बोले चलेगा कोई बात नहीं, मुझे दो। अब सारे गांव को ये बात पता चल गई कि एक ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है, और सब लोग उसको मना रहे थे मत कर ऐसा। दोस्त भी होते ना, भाविन भाई का एक दोस्त होता है सागर, उसको मना, ऐसी गलती क्यों कर रहा है भाई, मत कर ऐसी गलती, क्यों कर रहा है ऐसा। सब लोग तुझे 4 साल के बाद तुझे आम मिल रहे हैं, तो फिर तू क्यों ऐसा सोच रहा है कि मुझे कुछ पता ही ना हो कितने साल बाद आम आए। तो बोले नहीं मुझे करना है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, धीरे धीरे सब लोगों के गांव के सभी बंदे के पास आम आना शुरू हो गए उसके खेत में से। अब ये बंदा अभी भी वेट कर रहा है। तो जो बंदे उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे ना, वो उनको गुस्सा होना, देखा मैंने बोला था ना कि नहीं आएगा। 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, अब जो बंदे उसको सपोर्ट कर रहे थे वो उसके ऊपर हंसने लगे कि ऐसी गलती कभी ना करो। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि जिंदगी में भी ऐसे गलतियां नहीं करनी है जिससे बाद में पछतावा हो। एक टाइम बाद आया, 10 साल के बाद, सब लोग जो आम बेच रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं 100 रुपए का किलो बेच रहे थे। अब ये बंदे के पास जो आम आया ना, उसकी कीमत हो गई 20,000 रुपए किलो। अब सब लोग ये देखते कि अरे बाप रे, इसके बाद तो 20,000 रुपए का किलो आम बिकता है। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल तक वेट किया।
10 साल तक बिना सोचे पानी दिया, खातर दिया, दवाएं डाली, जो भी चाहे जरूरी थी वो सारी चीज डाली बिना किसी रिजल्ट की आशा के, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रिजल्ट कैसे मिलने वाला है, कब मिलने वाला है। तो तुम तुम्हारे बिजनेस के अंदर ये चीज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले कि 2 साल बाद तुम्हारा बिजनेस ठप होने वाला है, तो क्या अभी भी जो तुम मेहनत कर रहे हो वो 2 साल तक कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट ये सोचने लगेंगे कि अरे नया बिजनेस कैसे ले, नया बिजनेस क्या क्या ढूंढ रहा है, यहाँ पे पैसे नहीं डालने। कोई अगर तुम्हें ऐसा कहे कि रिजल्ट तुम्हें लेट मिलेगा और उसके बाद भी तुम उसी एनर्जी के साथ काम करो, वहां पे तुम गेम जीतने वाले हो। लेकिन ये प्रोसेस इतनी टफ है कि वो नॉर्मल माइंड में, दिमाग में बैठती ही नहीं है।